नमस्कार साथियों, पशु परीक्षर अभ्यर्थियों का ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। जो मैंने आपको आज के लगभग 3 दिन पहले वीडियो अपलोड करके जानकारी दी थी और वह जानकारी आज सही होते हुए दिखाई दे रही है। मैंने कहा था अभ्यर्थी बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल साथियों, दिखाई दे चुका है। जो कहा वही हुआ। क्या कहा था और क्या होने जा रहा है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। और सब उलझ गए हैं खाली पदों के विवरण में। खाली पदों का विवरण का खुलासा मैंने आज के 3 दिन पहले कर दिया था और सरकार तक कितने पदों की यहाँ पर जो बात है वो पहुँची है सरकार तक। तो पशु परीक्षर भर्ती 2024 जो कहा वही हुआ। सब उलझ गए खाली पदों में, सरकार तक पहुँची बात। बिल्कुल साथियों, सरकार तक ये बात पहुँच चुकी है या पहुँचने वाली है। पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान बेरोजगार नेताओं के द्वारा, राजस्थान बेरोजगार युवा साथियों के नेताओं के द्वारा जो मांग उठाई जा रही है वो कितने पदों पर उठाई जा रही है। आपको मैंने पहले ही सावचेत कर दिया था कि मांग उठानी है। यदि आपको वाकई में इस भर्ती के अंदर पद बढ़वाने हैं तो 499 प्लस 559 बराबर यहाँ पर 1058 पदों की मांग कीजिए। हालांकि कई अभ्यर्थियों ने एवं कई यहाँ पर युवा नेताओं ने मेरी बात को मानी, लेकिन कई साथियों ने इस बात को नहीं मानी, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। और यहाँ पर कितने पदों के अंदर वृद्धि होने जा रही है, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान के जो आपके यहाँ पर युवा बेरोजगार नेता है हनुमान किसान जी, उनके ट्वीट पर। उन्होंने क्या ट्वीट किया है, उनकी क्या मांग है, यानी कि अभ्यर्थियों की तरफ से हनुमान किसान जी कितने पद बढ़ाने को लेकर यहाँ पर राजस्थान सरकार एवं संबंधित विभाग से बात कर रहे हैं। हमने आपको कहा था यहाँ पर 499 जो पोस्ट है, 499 यहाँ पर नए सृजित हुए थे। आपके नए पोस्ट यहाँ पर सृजित की गई थी और यहाँ पर 559 जो पोस्ट है वो पहले से खाली रख दी गई थी। वहाँ पर पहले से खाली रख दी गई थी। 5934 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी। ये दोनों मिलाकर 1058 पद अभी वर्तमान में न्यू पोस्ट आप मान सकते हैं, जिन्हें जुड़ा सकते हैं। लेकिन अब ये पोस्ट 1058 नहीं जुड़ने वाली। क्यों नहीं जुड़ने वाली? क्योंकि यहाँ पर साथियों ने एकजुट होकर एक मांग नहीं उठाई, जिसका खामियाजा आप सब भुगत रहे हैं। और आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा हनुमान किसान जी का ट्वीट भी आपको मैं दिखाऊंगा। और हनुमान किसान जी यहाँ पर जो ज्ञापन है वो दे चुके हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। हनुमान किसान जी ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें पशु परिचर भर्ती के अंदर पदों में वृद्धि को लेकर ज्ञापन सौंपा है और ये मांग सरकार तक पहुँच चुकी है। और अगर नहीं पहुँची है तो कल तक ये मांग राजस्थान सरकार तक पहुँच जाएगी। संबंधित विभाग तक ये मांग पहुँच चुकी है, राजस्थान सरकार तक कल तक ये मांग पहुँच जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हनुमान किसान जी ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और हनुमान किसान जी का ट्वीट जो आया था वो आपको बताएंगे हनुमान किसान जी ने क्या ट्वीट किया है। देखो, यहाँ पर पशुधन सहायक भर्ती में पद बढ़ाने और पशु परिचर परीक्षा की सभी विसंगतियों को दूर करके पारदर्शिता के साथ सफल आयोजन करवाने के लिए आज माननीय मंत्री जोराराम कुमावत जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। यहाँ पर देख सकते हैं माननीय मंत्री जी ने ही संज्ञान में आते ही पशु परिचर सिलेबस विसंगति को दूर करने का कार्य किया था। अब सबसे मुख्य बात यहाँ पर आती है, पशु परिचर भर्ती में नए जो 528 पद पर वित्तीय स्वीकृति मिली है। यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है 528 नए पदों पर वित्तीय स्वीकृति कब मिली और कहाँ पर यह नोटिफिकेशन सामने आया। और अभी तक तो मुझे 528 नए पदों का जो नोटिस है वो नहीं मिला। लेकिन आपको मैंने बताया था 499 पोस्ट नए सृजित हुए हैं, जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और 559 पोस्ट मैंने आपको खाली बताई, टोटल मिलाकर यहाँ पर 1058 बताई थी। और यही मांग मैं आज उठा रहा हूँ। सोशल मीडिया हो चाहे ट्विटर अकाउंट हो, सभी अकाउंट पर जो भी यहाँ पर ये कर रहे हैं कि मांग 800 पद बढ़ाई जाए, 500 बढ़ाई जाए, उनके ट्वीट के नीचे मैं कमेंट कर रहा हूँ कि 528 नहीं, 800 नहीं, बल्कि 1058 पद पूरे बढ़वाने की यहाँ पर मांग करो। क्योंकि 528 कहाँ पर नोटिफिकेशन है इसका पता नहीं। लेकिन हनुमान किसान जी ने ये जो मांग उठाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इन्होंने मांग तो उठाई और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये 528 पद ही आपको इस भर्ती के अंदर ऐड होते हुए मिले।
क्योंकि मांग जब 528 की उठाई जा रही है तो 528 ही पद इस भर्ती के अंदर ऐड हो सकते हैं। बाकी 1058 की जो मांग है वो दब चुकी है। अब 1058 पदों की मांग नहीं उठने वाली। यहाँ पर राधे मीणा जी अलग ही ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब किस आधार पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो भी वे ट्वीट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और सभी साथी उनका भी धन्यवाद व्यक्त कीजिए। यहाँ पर आगे बात करेंगे राधे मीणा जी का जो ट्वीट आया है। राधे मीणा जी का ट्वीट भी यहाँ पर आया है जो सामने। यहाँ पर देखिए राधे मीणा जी बोल रहे हैं अब हमारी पर्ची पहुँचेगी विधानसभा। यानी कि राधे मीणा जी जो पर्ची बनाकर लाए हैं अब यह पर्ची भी राजस्थान की विधानसभा में पहुँचने वाली है। यहाँ पर पर्ची में क्या लिखा गया है, पर्ची यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि साफ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा पर्ची में क्या लिखा हुआ है, फिर भी हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बेरोजगारों की मांग लिखी गई है। जो आपके राधे मीणा जी हैं उनकी तरफ से 3 मांगे यहाँ पर रखी गई है। पहली मांग बेरोजगारी भत्ता जारी करवाओ। दूसरी मांग राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पाठ्यक्रम के अंदर राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने को लेकर। और तीसरी मांग जो महत्वपूर्ण मांग है हमारे लिए, पशु परिचर भर्ती में रिक्त 800 पदों को जोड़ा जाए। यहाँ पर राधे मीणा जी मांग उठा रहे हैं 800 पदों को इस भर्ती के अंदर जोड़ा जाए। हनुमान किसान जी मांग उठा रहे हैं 528 पदों को इस भर्ती के अंदर जोड़ा जाए, जो नई स्वीकृति मिली है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है 528 पदों की कब स्वीकृति मिली, कहाँ है नोटिफिकेशन। और राधे मीणा जी जो 800 पदों को यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो 800 पद किस प्रकार से इन्होंने जोड़ने की बात कही, ये ट्विटर अकाउंट पर पूरी जानकारी देने का प्रयास करें। हालांकि जो ये मांग उठा रहे हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इन्होंने अपनी जो बात है वो राजस्थान सरकार तक पहुँचाई और राजस्थान सरकार संबंधित विभाग जल्द ही इस पर कोई बड़ा निर्णय लेगा। यहाँ पर देखो पशु परिचर के पद बढ़ाओ, इस हैशटैग से ये आप ट्रेंड करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर पशु मित्र संघर्ष समिति राजस्थान, इन्होंने भी यहाँ पर ट्विटर पर अपना मोर्चा संभाला है और इन्होंने बताया है कि इन्होंने पहले जो ट्वीट किया था वो यहाँ पर 500 पद यहाँ पर खाली रहने की बात कही थी कि 500 पद इस भर्ती के अंदर जोड़ा जाए। लेकिन मैंने पशु मित्र संघर्ष समिति राजस्थान को कमेंट किया, जानकारी दी कि इस भर्ती के अंदर 1058 पद रिक्त है, कृपया 1058 पद की मांग उठाइए। तुरंत इन्होंने यहाँ पर 1058 पद रिक्त है इसकी मांग उठाई और पशु परिचर भर्ती के अंदर पद बढ़ाओ की यहाँ पर मांग सरकार तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल साथियों, मैंने आपको कहा था कि खाली पदों को लेकर यहाँ पर कन्फ्यूजन बना हुआ है अभ्यर्थियों के बीच, और यह खाली पदों का कन्फ्यूजन ही कहीं ना कहीं 1058 पद नहीं बढ़ने का कारण हो सकता है। पद 1058 बढ़ने चाहिए थे, लेकिन पद बढ़ रहे हैं यहाँ पर 528। हालांकि अभी तक सरकार का निर्णय कुछ भी नहीं आया है, ना ही संबंधित विभाग का है, लेकिन युवा बेरोजगार नेताओं के द्वारा 528 पद इस भर्ती के अंदर बढ़वाने की मांग की जा रही है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि क्या राजस्थान के युवा अभ्यर्थी इस मांग को 1058 पर पहुँचा पाते हैं या नहीं पहुँचा पाते हैं। क्योंकि आपको मैंने सबसे पहले अवगत करवा दिया था 1058 इस भर्ती के अंदर पद रिक्त चल रहे हैं और इस भर्ती के अंदर जोड़ा जाए। लेकिन आप मांग क्या उठा रहे हैं आपको मालूम है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर जो मेरे से हो पाएगा वो मैं कर रहा हूं। 1058 पद वृद्धि को लेकर लगातार मांग उठा रहा हूं। आज आपने देखा होगा दोपहर 12 बजे के आसपास भी हमने यहाँ पर ट्विटर पर पोस्ट की थी, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों का साथ नहीं मिला, अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट नहीं किए गए, पोस्ट नहीं की गई, जिसके कारण की वजह से ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करवा पाए। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी पशु परिचर भर्ती को लेकर आपको सबसे पहले जानकारी अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। सरकार तक अभी फिलहाल बात यह नहीं पहुंची है, संबंधित विभाग तक यह बात पहुंच चुकी है। सरकार तक आगामी 1-2 दिन के अंदर यह बात पहुंच जाएगी और संभावना रहेगी जो राजस्थान के युवा बेरोजगार नेता जो मांग उठा रहे हैं 528 पदों की, वही इस भर्ती के अंदर शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।